हंसते रहा करो दोस्तों, क्या पता कल को आगे के दो दांत हो ना हो। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति हाँ हाँ, वो दुबली पतली सी, वही ना। फिर घर में भगवान की पूजा बाद में हुई, पति की पूजा पहले जमकर की गई। एक तो रात को नींद आती नहीं है, जबरदस्ती घसीट घसीट के लानी पड़ती है, और दूसरी सुबह नींद जाती नहीं, धक्का मुक्की करके भगानी पड़ती है। बहुत मुसीबत है। पत्नी पता है औरतें अपने बच्चों को तेज आवाज में क्यों डांटती हैं? पति नहीं पता, तुम ही बताओ क्यों? पत्नी ताकि पतियों में भी खौफ बना रहे। पति बेहोश। Oh no! आदमी ससुराल में खाना खाते समय, आज खाना सासू माँ ने बनाया है क्या? पत्नी अरे वाह, आपने कैसे पहचाना? आदमी अरे जब तुम बनाती थी तो खाने में काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकला है। कमाल का हौसला दिया है भगवान ने शादीशुदा मर्दों को। जब बीवी कहती है चूल्हे में जाओ तो ऑफिस चला जाता है, और जब बॉस कहता है जहन्नुम में जाओ तब घर चला जाता है। हमारी अनपढ़ माओं ने अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनाया, और आजकल की ग्रेजुएट माओं ने अपने बच्चों को ब्लॉगर और सोशल मीडिया पे अर्धनग्न मुजरा करना सिखाया। कोई इन मच्छरों को भी कोल्ड ड्रिंक पिला दो। इस 45 डिग्री में भी खून पीने के लिए ये अपनी जान पर खेल रहे हैं। आदमी बाबा जी मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने अंदर झांकूं, कैसे अपनी कमियां ढूंढूं? बाबा जी बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो। तुम्हारी पत्नी ना केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, औरतों की मांग भरी जा सकती है लेकिन उसकी मांगे मरते दम तक पूरी नहीं की जा सकती। जो लड़कियां शादी से पहले भाव खाती है, शादी के बाद वो किसी टकले के साथ बड़ा पाव खाती है। एक भिखारी ने 5 रुपये मांगे तो आदमी बोला, हट्टे कट्टे तो हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी बोला, महीने का कितना दे दोगे? आदमी बोला, 5000 रुपया। भिखारी बोला, तुम अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठना शुरू कर दो, 25,000 रुपया महीना का मैं तुमको दे दूंगा। पत्नी बोली, ए जी ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? पति बोला, जब जब तुम मायके जाती है ना तब तब आता है। रिश्तेदार कहते हैं, अरे कार्ड भेजने की क्या जरूरत थी, बस एक कॉल कर देते। जब कॉल करके बुलाओ तो कहते हैं, ये कोई तरीका है बुलाने का, हम नहीं आएंगे। पत्नी, दारू पीने के बाद आप बहुत ही हैंडसम लगते हो। पति, लेकिन आज तो मैंने दारू पी ही नहीं। पत्नी, तो क्या हुआ, आज मैंने पी है। 10 साल बाद एक आदमी जेल से छूटा, मैले गंदे कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर से? आपकी रिहाई तो 3 घंटे पहले हो गई थी ना। वो आदमी वापस से जेल चला गया। घर में कितनी भी जगह क्यों ना हो, अगर कूलर और फ्रिज के ऊपर सामान न रखें तो खाली खाली लगता है। एक सरदारनी बेहोश हो गई, डॉक्टर ये तो मर गई। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रह गवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, जब वापस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा, जहाँ भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। डॉक्टर, मरीज को 1 घंटा पहले लाते तो हम बचा लेते। चिंटू, सर 10 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है,
अब क्या जबरदस्ती उसे उठा लाते? मरीज, डॉक्टर साहब आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही है। डॉक्टर, अरे पागल, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा कितना खाओगे? वो बोला मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर नो मोर। पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। आदमी हवाई जहाज से उतरा। एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है फ्लाइट में आपको घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी, जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं, यहाँ तो एक बटन दबाओ 4 सुन लेती हैं। गोलू, मेरा एक दोस्त हमेशा मुझसे कहा करता था, भाई कुछ अलग किया कर। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे अलग करवा दिया। अब वह बंदूक लेकर मुझको ढूंढ रहा है। मैंने कुछ गलत किया क्या?